बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं जितना ही किसी को आप दबाएंगे उतना ही वो उबर कर सामने आएगा। तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनान को पिछले 2 सालों से जिस तरह की पुलिस और इदारों की तरफ से मजामत का सामना है, अब लगता है खौफ के बुत बिल आकर टूट पड़े हैं और आज इमरान खान की रिहाई की तहरीक का बड़ा जबरदस्त आगाज हुआ है। पंजाब के अंदर भी आज बड़े लोग निकले हैं, लेकिन इस वक्त भी इस्लामाबाद के अंदर पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो सिविल सोसाइटी है वो आमने सामने है। किस तरीके से दफा 144 नाफज की गई और उसका नतीजा क्या निकला है और क्या खौफ है इस वक्त मरियम नवाज और उनकी हुकूमत को और इमरान खान की रिहाई और ये जो एहतजाज है इनका आपस के अंदर जो ताल्लुक है वो हम बयान करेंगे। लेकिन इमरान खान ने आज जो अडयाला जेल से बयानात दिए हैं वो बड़े अहमियत अख्तियार कर गए हैं और बिल आखिर कौन अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचा है, ये सारी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त एक बड़ी बदनसीबी है कि जो काम तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं सोशल मीडिया पर, कोई ऐसी बात जो काबिल एतराज हो तो उसको पूरी जमात के साथ नत्थी करके बाकायदा तौर पर प्रोपोगेट किया जाता है। अभी कल सवात के अंदर एक वाकया पेश आया, ये वाकया बड़ा नाखुशगवार है। एक शख्स को खुद ही फतवा जारी करके उसको जिंदा जला देना, यकीनी तौर पर ये उस इंतजामिया की नाअहली है, इसका जायजा लेना चाहिए। आखिर इतना बड़ी तादाद के अंदर लोगों का जमा होना और पुलिस फोर्स का वहां पे पहुंचकर उस शख्स को ना बचा पाना, ये एक बड़ा आप हमारा मुल्क के अंदर ये जो एक बड़ी अफसोसनाक वाकयात होते हैं इनका सदेबाब करना इसलिए जरूरी है कि अगर तो कोई वाकई जुर्म मुजरम है और उसने वो जुर्म किया है, वो तो इन्हें कुरान का हो, तो इन्हें मदहब का हो, तो इन्हें रिसालत का हो, जिस तरह ये जो हसास मौजूआत है तो फौरी तौर पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि उनको ये सोचना चाहिए कि मगरब और बाकी ममालिक इस हवाले से क्या सोचते हैं। और फिर जो ज्यादा फजूल किस्म के नाजायज केसेस अगर किसी पर बनाते हैं तो उनको भी इतनी सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ये जो एक मामला है वो बड़ा खराब है। लेकिन इस पर जो नफरत की सियासत हुकूमती जो वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर जमात है और इसके अंदर पहले भी ये नफरत पाई जाती है और अब तो खैबर पख्तूनख्वा के कभी फंड रोक कर, कभी उनको जो है वो वहां पे बिजली रोक कर ये सारी चीजें बावर करवाई जा रही हैं कि तुम कोई अलहदा मखलूक हो। और जब अलहदगी की तहरीकें चलती है तो फिर यही जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं जी, इमरान खान ने यकीनन सबको जोड़ के रखा हुआ है। अब ये एक अकाउंट है नून लीग का, ये कहता है जी ये जो वाकया हुआ है जिसके लोग पंजाब नफरत की ट्वीट कर रहे हैं, भारत और पंजाब के लोगों को अब सैर वगैरह के लिए केपीके के किसी इलाके का बिल्कुल रुख नहीं करना चाहिए। वो लोग आपसे नफरत करते हैं, इसलिए वैश्यों के टोलों के पास मत जाएं। पंजाब कश्मीर के पहाड़ी इलाके मौजूद हैं और जान है तो जहान है, अपनी जान की हिफाजत करें। अब ये पूरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के खिलाफ नफरत अमेज ट्वीट है। एक और अकाउंट है, ये नून लीग का हामियों का अकाउंट है। वो कहता है कि जो कुछ सवात में हुआ, पाकिस्तान से सियाहों को अब सवात का मुकम्मल बाइकाट करना चाहिए। क्या मालूम किसी मकामी को तैश है और फिर किसी की तौहीन कुरान या तौहीन रिसालत का इल्जाम लगाकर मार दे, ये अब किया गया। फिर एक और अकाउंट है, वो भी इसी तरह का नफरत। अब इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा क्योंकि जो नून लीग के लोग हैं, जो उनके सोशल मीडिया पर जो हैंडलर है, जो उनके जो है वो हामी है, उनके लिए इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई हद के इज्जत नहीं है, कोई रियासती इदारा उनके खिलाफ एक्शन नहीं कर सकता। वो अब कहते हैं पंजाब किस तरह पंजाबी गैरत का मुजाहरा करें और बलोचों और इन पख्तूनों के पंजाब में कायम कारोबार का मुकम्मल बाइकाट करें। इनके कपड़ों की दुकानों, बूट पॉलिश वाले, छल्ली बेचने वाले, क्वेटा होटल, रोटी बेचने वाले तंदूरों का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। इन्हें पंजाब के तालीमी इदारों से फौरी बेदखल किया जाए। ये एक इमरान शाहीन नामी अकाउंट है नून लीग का, यानी अब ये मुनज़्ज़म लोग हैं। अब एक और राजा कबीर जिसको बड़ा पसंद करते हैं एक बदतमीज आदमी को, अब वो कह रहा है कि सवात में एक पंजाबी सियाह को तो इन्हें मदहब के इल्जाम में जिंदा जला दिया गया। 5 घंटे गुजर जाने के बावजूद मिसाली सूबे की पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। अगर यही वकूआ पंजाब में रूनुमा होता तो अब तक मीडिया सोशल मीडिया पर वजीर आला से मुस्ताफी होने का ट्रेंड जो है वो दौड़ रहा होना चाहिए था, होता। ये बात इनकी ज्याद हद तक दुरुस्त है कि ये इंतजामिया की नाकामी है, इस पे तनकीद करना बजा तौर पर दुरुस्त है और इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। लेकिन बहरहाल इसकी वजह से पूरे खैबर पख्तूनख्वा पठान कम्युनिटी उनके खिलाफ इस तरह की घटिया और गलीज मुहिम शुरू करना, ये एक बहुत बड़ी वारदात है, इसको जरूर देखना चाहिए। अब इमरान खान ने, अब देखिए आज
पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए इस वक्त मुजाहरे हैं। लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं। अगरचे उतनी बड़ी तादाद जो इस वक्त एक रैली की शक्ल इख्तियार करके पूरी इंतजामिया को बेबस कर दे, असूली तौर पर उस तरह लोगों को निकालने की जरूरत है जिसमें तहरीक इंसाफ अभी कामयाब नहीं हुई। क्योंकि अभी बहुत सारे जो लोग हैं, हमाद अजहर सामने आए, फिर रूपोश इस वक्त बगैर लग रहे हैं, जो जिस तरह मियां असलम है, मेन लीडरशिप पंजाब की जो है उसको आगे नहीं आने दिया जाता। और ये वो मरियम नवाज की एक हुकूमत है जो बना दी गई है, और अब जो है वो उनके लिए सिविल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये कोई राइट्स जो है उनके लिए माना नहीं रखते। पाकिस्तान का आइन कानून वो एक जरदार और आले शरीफ जो है उनका एक रखवाले के तौर पर उसको यूज किया जाता है, और बदकिस्मती से अदलिया ने एक अंगड़ाई ली है। अब देखिए इस्लामाबाद के अंदर पूरी पुलिस फोर्स वो तहरीक इंसाफ का मुजाहरा रोकने के लिए, यानी डकैतियां, चोरियां, बाकी वारदातें हर जगह पूरे पंजाब के अंदर रिश्वत सिफारिश के बगैर आप किसी थाने में चले जाएं, कोई काम नहीं होता। बाकी इदारों के अंदर चले जाएं, क्योंकि जिनसे बराह रास्त आप पटवार खाने के अंदर इस वक्त भी माल कमाया जा रहा है, महकमा माल के अंदर माल कमाया जा रहा है, कोई इदारों की इस्लाह नहीं हो रही। और अब लाहौर के अंदर जिस तरह के वाकयात रूनुमा हुए हैं, वो मैं बल्कि अलहदा वीडियो में बताऊंगा कि एक तरफ बड़ी तशहीर है कि हमने सफाई कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ कितने बड़े लेवल की वारदातें हुई है लाहौर के अंदर, उन पे भी बात करेंगे। तो खौफ है भाई, खानेवाल, डेरा गाजी खान, मुल्तान, विहाड़ी, फिर जो है वो लाहौर के अंदर, फिर गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, अटक, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हर जगह लोग कमो बेश निकले हैं। लेकिन ये उनका निकलना आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से आप समझें कि माहौल को ये तकवीयत दे रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे। अब लोगों ने कहा भाई हम तो निकलेंगे, तंग आमद बजंग आमद, आप निकलने दे नहीं रहे, आईनी कानूनी हक नहीं है, 144 नाफज करते हैं, फिर लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लाठी चार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन इसका इस्तेमाल होता है, और बाज़ाब्ता एक टकराव की कैफियत पैदा करके फिर लोगों को थानों में जो है वो बंद किया जाता है, और दफा 144 का जवाब पैदा कर दिया जाता है, फिर कार सरकार और बाकी दफात लगा दी जाती हैं। तो अब तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई जो है उसकी मूवमेंट का आगाज कर दिया है। लेकिन अभी और लोगों को, अगर हजारों नहीं लाखों लोग निकलेंगे तो फिर जो है पुरअमन निकले, जमहूरी अपना राइट के तौर पर निकले। तो अगर निकालने के अंदर तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है तो ये 2-4 हफ्तों के अंदर आप देखेंगे पूरी ये जो हुकूमत है और पूरे मामलात वो रिवर्स गियर लगाएंगे। लेकिन जो आज गंडापुर के हवाले से एक प्रोपेगेंडा किया गया कि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया, तो वो जो प्रोपेगेंडा है वो दम तोड़ गया, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को बेसिक तौर पर मिलने नहीं दे रहा है। जो जेल सुपरिटेंडेंट है अडयाला जेल के, जिनको जो है वो लिया गया है और वो उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। आज वो मुलाकात के लिए पहुंचे हैं, लेकिन जो बात मैंने आपके सामने रखनी है वो इमरान खान के, आप देखिए जेल में होने के बावजूद उनको इंफॉर्मेशन कितनी है। डान अखबार पहुंचता है, कुछ और अखबारात हैं उनके जरिए जो उनके तक बातें पहुंचती हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है जो इमरान खान इस वक्त पंजाब हुकूमत और बाकियों के लिए खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे जो है पंजाब हुकूमत को आज जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो ये स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान की, वो बड़ी आम है। एक तो उन्होंने बताया जी कि ये जो मुज़ाकरात हैं हम बराह रास्त नहीं कर रहे तहरीक इंसाफ, अगर कोई करना चाहता है तो महमूद खान अचकज़ई वो हमारे बिहाफ पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करते हैं, क्या वो मुज़ाकरात आपको कबूल होंगे? ये सहाफ़ी ने सवाल किया। इस पर उन्होंने कहा जी महमूद खान अचकज़ई जब कोई ऑफर लेकर आएंगे तो हम इस पर सोचेंगे, नून लीग से हम क्या मुज़ाकरात करेंगे, इनकी तो हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। यानी इसका मतलब यह है कि जो मुज़ाकरात हैं वो उसी नुक्ते पर हैं कि ये जो फार्म 45 है उसके मुताबिक हुकूमत हमें दी जाए और वो जेन्युइन होना चाहिए। नून लीग से क्या मौसम की बात करें, अडयाला जेल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को तब्दील किया गया, वो अच्छे अफसरान थे। ये आज उन्होंने बताया कि अडयाला जेल में बैठे मेजर और कर्नल पर केस करूंगा। ये भी इमरान खान ने कहा है कि ये मिलने नहीं देते, ये रुकावटें पैदा करते हैं, तो जो अडयाला जेल में बैठे मेजर और कर्नल है उन पर केस करूंगा। यानी ये इमरान खान का इल्जाम है कि मेजर और कर्नल जो है वो अडयाला जेल को डील करते हैं और वो होते हैं। फिर उन्होंने जो बात आज की है, उन्होंने कहा कि जब सवाल किया साफी ने कि आपने बैरिस्टर गौर खान के साथ मुलाकात में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए हामी भरी, फिर क्यों पीछे हट गए? तो इस पर खान साहब ने कहा कि हमने पार्टी सतह पर मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी, हमने महमूद खान अचकज़ई को जरूर कहा कि वो मुज़ाकरात करें। NRO 2 के जरिए मुल्क के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है, उन्होंने अपनी चोरियां बचाने के लिए कानून साजी करवाई, व्हाइट क्राइम कॉलर के दरवाजे खोलकर शहबाज शरीफ लोगों को कहता है
कुर्बानियां देनी होंगी। जून और जुलाई के बिल आएंगे तो हुकूमत को लग पता जाएगा। यानी ये जो है ना, वो अली अमीन गंडापुर के साथ हुकूमत ने मुआहदा किया, खुद ही तोड़ दिया। मुआहदे हुकूमत तोड़ दे और गालियां अली अमीन को पड़ रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट अगर कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे तो क्या मुज़ाकरात करेंगे? ये आज साफी ने सवाल किया। मैं मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूं, पहले भी कहा है, मेरे पीछे हटने से अगर मुल्क का फायदा होता है तो मुझे मुतमईन करें, पीछे हट जाऊंगा। पूरी कौम इस वक्त अदलिया की तरफ देख रही है। प्रोफेशनल्स और अवाम पर टैक्स की बारिश कर दी गई है। मरियम नवाज अपनी तशहीर पर अरबों रुपए खर्च कर रही है, दूसरी तरफ कहते हैं खजाना खाली है। फिर उन्होंने बात की है कि 5 साल जेल में रखने पर इमरान खान जो है वो क्या कहेंगे। इस पर उन्होंने कहा, इमरान खान ने, कि एहसन इकबाल ने मुझे 5 साल जेल में रखने का बयान देकर अदलिया की तौहीन की है। एक सीनियर वजीर के इस बयान से साबित है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं है। मुल्क में सरमायाकारी का माहौल बनाना था, इन्होंने हर चीज पर टैक्स लगा दिया। सारा कंट्रोल SIFC ने अपने पास रखा है। धांधली जरा इलेक्शन से ऐसा ही बजट मुतवक्के था जैसे पेश किया गया। जो मुल्क कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रहा हो वो आगे कैसे बढ़ सकता है? पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से बाहर तेजी के साथ जा रहे हैं। अच्छा, अब एक तो उन्होंने कहा कि SIFC अब ये भी गले पड़ेगी एस्टैब्लिशमेंट के, क्योंकि सरमायाकारी उस तरीके से आ नहीं रही। नून लीग ने सारा मलबा एस्टैब्लिशमेंट में डाल देना अल्टीमेटली, और उन्होंने कहना है हम तो बेख्तियार थे, और ये भी बड़ा एक नुकसान जो है बजाय हो रहा है। और खान साहब भी उसी को ज़ाहिर टारगेट अपोजिशन जमातें भी कर रही हैं। पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म्स अवामी मैंडेट रखने वाली हुकूमत ही कर सकती है। पाकिस्तान को सर्जरी की जरूरत है। पाकिस्तान इस वक्त बड़े क्राइसिस के अंदर है। ये आज उन्होंने बड़ी आम गुफ्तगू की है, और उन्होंने एजेंसी यानी कर्नल मेजर पर केस करने का भी आज इमरान खान ने बोला है। तो एक तरफ से लोगों का जो एक गुबार है वो निकलने नहीं दिया जा रहा। सोशल मीडिया पर जबानें बंद, बाहर निकले एहतजाज पर पाबंदी, यानी ये तो मार्शल लॉ प्लस लगा रही है मरियम नवाज। और ये लोग थे जो इंसानी हकूक आइन, वो कहते थे जनरल फैज हमीद आ जाएगा तो ऐसे कर देगा, फलां आ गया तो वैसे कर देगा। तो अब लोगों ने खौफ के बुत तोड़ना शुरू कर दिए हैं। कराची से खैबर तक आज लोग निकले हैं, और उन्होंने बताया है कि भाई कराची के अंदर आप देखिए और ज्यादा जुल्म होता है, वहां और गिरफ्तारियां होती हैं। बिलावल की वो हुकूमत जो कहते थे हम तो आईनी और कानूनी है, ये सारे नकाब जो मुनाफकत के उड़े हुए थे सहाफत में, अदालत में, वकालत में और ब्यूरोक्रेसी और पूरे सिस्टम ने, वो एक एक करके जो नकाब है वह उतर के असल जो मेकअप उतर के जो चीजें आई हैं, वो पता चला है कि ये लोग कितने जमहूरियत दुश्मन है, ये कितने इंसानी हकूक के दुश्मन है, ये किस तरीके से जो है वो जमहूरियत पर बिलीव ही नहीं रखते। ये बेसिकली अपने मफादात की खातर इस पूरी कौम के खिलाफ भी जंग लड़ने के लिए ये मैदान के अंदर आते हैं। अगर इनको सहारा मिल जाए, ये सारी कहानी जो है, तो देखते हैं अब ये जो तहरीक शुरू हुई है अल्टीमेटली। खैबर पख्तूनख्वा का मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि वहां तो हर जिले, हर यूनियन काउंसिल के अंदर लोग इमरान खान की रिहाई के लिए निकले हैं, लेकिन गुजरात से लेके आगे जो है वो अटक तक, और अटक से लेके डेरा गाजी खान और रुझान तक, और फिर आगे जो है पंजाब की जो सादकाबाद, रहीम यार खां, हर इलाके के अंदर आज लोग जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने एहतजाज किया है। साथ गिरफ्तारियां भी, पूरी रात छापे भी पड़ते रहे हैं, और पुलिस जो है वो इस तरह मामलात को लेके जा रही है कि आगे खुदा न खास्ता अगर अवाम जो है उसने जवाब दे दिया कि भाई ये हमारा हक है, तो आप ये क्यों गैर कानूनी कर रहे हो, तो फिर जो है उसका क्या बनेगा माहौल का। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।